नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टूलकिट मामले में आईएसआई से जुड़े तार भजन सिंह भिंडर और पीटर फ्रेडरिक के नाम आए सामने। ग्रेड पे सहित विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने शहीद स्मारक पर डाला महापड़ाव। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से मुलाकात रही विफल। वसंत पंचमी पर हर की पैड़ी और गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की हुई विशेष पूजा अर्चना। आम आदमी पर महंगाई की मार जारी, लगातार 8वें दिन तेल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 31 तो डीजल 38 पैसे हुआ महंगा। टूलकिट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इस मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। जांच के दौरान आईएसआई से जुड़े भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी और पीटर फ्रेडरिक के नाम भी सामने आए। जांच के दौरान पुलिस को टूलकिट लिस्ट में इन दोनों के नाम मिले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरी मुहिम के लिए आईएसआई की ओर से फंडिंग भी हुई? इन सबकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निकिता और शांतनु की गिरफ्तारी के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। दरअसल टूलकिट में कब क्या होना है, आगे इस पर कैसे काम करना है और किस किस को भेजना है, इस पर 11 जनवरी को जूम पर ही मीटिंग में तय किया गया था। इसमें एमओ धालीवाल, दिशा, निकिता, शांतनु के अलावा कुल 70 लोग शामिल है। इसकी पड़ताल की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात से कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी मिथुन के बारे में ऐसी खबरें सामने आती रही है। अक्टूबर 2019 में भी मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात नागपुर स्थित संघ के कार्यालय में हुई थी। उस दौरान मिथुन ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की प्रतिमा को फूल चढ़ाया था। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हालांकि लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से उन्होंने खुद ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड त्रासदी के 10वें दिन तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ग्लेशियरों पर नजर रखने के लिए अलग विभाग बनाया जाएगा। ऋषिगंगा जल प्रलय के 10वें दिन आज तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग से 2 और शव मिले हैं। अब कुल मृतकों की संख्या 58 हो गई है। वहीं लापता 206 लोगों में से अभी भी 146 लापता है। सुरंग से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। 3 कृषि कानून हटाने के विरोध में 18 फरवरी को किसानों का रेल रोको आंदोलन है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन की रणनीति को लेकर कहा कि दिन में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम चलेगा। किसान बीच रास्ते में रेल नहीं रोकेंगे। स्टेशन पर ही 3-4 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी। किसान इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे और यात्रियों को चाय नाश्ता भी कराएंगे। इस दौरान यात्रियों को देश में बढ़ रही महंगाई और अन्नदाताओं की समस्याओं से अवगत कराएंगे। किसान सरकार को ये संदेश देंगे कि यह आंदोलन देश भर में फैल चुका है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी गेट पर जो किसान धरना दे रहे हैं वे यहीं रहेंगे। प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के मामले में अभिभावकों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में सोमवार को कहा है कि यदि निजी स्कूलों को आपदा प्रबंधन के तहत फीस लेने के आदेश दिए हैं तो क्यों न उनके नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार ही करे। ये भी कहा गया है कि सरकार ने निजी स्कूलों के लिए जो भी आदेश जारी किए हैं उनमें कहीं पर भी आपदा प्रबंधन एक्ट का हवाला नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मैनेजिंग कमेटी सवाई मानसिंह विद्यालय, गांधी सेवा सदन, सोसाइटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सहित फी रेगुलेशन एक्ट 2016 को चुनौती देने वाली भारतीय विद्या भवन सोसाइटी की SLP पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिया। यदि आपने अपने वाहन पर अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया है तो जरूर लगवा लें। आज से NHAI ने सभी कैश लेन को बंद कर दिया है। अब टोल प्लाजा से निकलने के लिए वाहनों पर फास्टैग होना अनिवार्य है। यदि कोई गाड़ी बिना फास्टैग के वाहन टोल से निकलती है तो उससे 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। अच्छी बात यह है कि राजस्थान के करीब 88% लोगों की ओर से फास्टैग से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन करीब 12% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने वाहन में फास्टैग नहीं लगवा रखा है। ऐसे में अब वाहन चलाने वाले सभी लोगों को फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है।
ग्रेड पे बढ़ाकर 3600 करने सहित कई मांगों को लेकर पटवारियों का धरना जारी है। पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल की राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से हुई समझौता वार्ता विफल रही, जिसके बाद पटवारियों ने शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के बल प्रयोग करने के बाद 22 गोदाम सर्किल पर धरना देकर बैठे पटवारियों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि पटवारी केवल आश्वासन मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की घोषणा करे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे में अब पटवारियों ने 22 गोदाम सर्किल की जगह शहीद स्मारक पर धरना देने का निर्णय लिया है। पुलिस की ओर से की गई समझाइश के बाद पटवारी इसके लिए तैयार हो गए हैं। आज देश भर में वसंत पंचमी मनाई जा रही है। वसंत पंचमी के पावन पर्व पर हर की पैड़ी और गंगा के घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तड़के से ही पावन स्नान के लिए भक्त हरिद्वार के घाटों पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। स्नान के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में कोरोना जाँच और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 30-30 टीमें गठित की है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के बाद कुशावर्त घाट पर जनेऊ संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। हर की पैड़ी और दूसरे घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी है। वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है और आज के दिन शुभ कार्य और विवाह संस्कार किए जाते हैं। बसंत का नाम आते ही खुशी का एहसास हो जाता है। मौसम में परिवर्तन के साथ बसंत पंचमी का पर्व घरों और मंदिरों में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। माघ सुदी पंचमी यानी बसंत पंचमी आज मनाई जा रही है। मंदिरों घरों में ठाकुर जी और मां सरस्वती का विशेष श्रृंगार और पूजन हो रहा है। छोटी काशी के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना हुई। यहाँ गोविंद देव जी का पंचामृत से अभिषेक हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को लगातार 8वें दिन पेट्रोल के दाम 31 पैसे और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़ा दिए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 20वीं बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सोमवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल के दाम 31 पैसे बढ़ाए थे। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 95 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 88 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 6 रुपए 1 पैसे और डीजल के दाम में 6 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव 99 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव 91 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 308.17 अंक की तेजी के साथ 52,462.30 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 56.57 अंक की तेजी के साथ 15,371.45 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में 991 शेयरों में तेजी आई, 353 शेयरों में गिरावट देखी गई है और 60 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। HDFC बैंक, SBI, ग्रासीम, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।